हाय एवरीवन। कोई भी यूट्यूब में अभी तक नहीं बोला है और ना ही आगे बोलेगा, क्योंकि मैं एक प्रॉपर फार्मूला के साथ विथ डेटा एनालिसिस एंड काफ़ी लोगों को कांटेक्ट करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है किसको अफेक्ट करेगा, किसको नहीं करेगा, किसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, किसके प्रो रेटा बेसिस में कैलकुलेशन होंगे, प्रो रेटा क्या होता है। सारा कैलकुलेशन आपको आज मतलब स्क्रीन पे कैलकुलेट करके बताऊंगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही प्रैक्टिकल का जो नोटिस सर्कुलर आया है उसको ओपन करेंगे। ये है प्रैक्टिकल का सर्कुलर, गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट। ये आपको पता है कि 2023 में या फिर 2022 में अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं या थ्योरी प्रैक्टिकल में दोनों में फेल हुए हैं या एब्सेंट हुए हैं तो आपको प्रैक्टिकल जाके देना पड़ेगा। बट 2021 या उससे पहले अगर आप एग्जाम दिए थे, मेन बोर्ड एग्जाम, अभी सारे सब्जेक्ट में दोबारा अपेयर कर रहे हैं, तो आपको जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात आती है कि नो प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स नॉट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। द मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट विल बी कंप्यूटेड pro rata on the basis of marks obtained in theory exam in the current year 2024। ये जो टॉपिक है ना, दिस इज द मेन टॉपिक, और जो कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो मैं अभी इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। और ये किन किन स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा, मैं मैथ्स को अफेक्ट करेगा स्पेसिफिकली, मैं क्यों बोल रहा था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ्स का सिलेबस निकालते हैं। ठीक है, अगर हम जाएंगे सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट पे, ठीक है, ये रहा सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट, और इसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे करिकुलम में 2023-24। सीनियर सेकेंडरी में हम डाउनलोड करते हैं एकेडमिक इलेक्टिव्स में मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है, ये तो आपको पता है। हम स्क्रॉल करते जाएंगे ट्वेल्थ। ये रहा ट्वेल्थ का सिलेबस। यहाँ पे अगर आप जूम करोगे, अच्छे से देखोगे, क्लास 12 तो लिखा है, यहाँ पे सारे सब चैप्टर्स लिखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 80 लिखा है। बट दिस कंपोनेंट इज इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स। यहाँ पे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट, नॉट ओनली मैथ्स, मैथ्स जैसे जो जो भी सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स के थ्योरी होते हैं, 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होते हैं, नॉट प्रैक्टिकल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो वहां से वहां पे जो होगा मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो क्लियरली लिखा है। बट जहां पे प्रैक्टिकल असेसमेंट, सॉरी, इंटरनल असेसमेंट लिखा होगा, नोटिस में फिर से चलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट। जहां पे प्रोजेक्ट के बेसिस में काम हो रहा होगा या इंटरनल कुछ ऐसे छोटे मोटे काम दे दिए गए होंगे, उसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, वो प्रो रेटा बेसिस में कैलकुलेशन होगा। जो कि हमें यहाँ से पता चलता है, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट हो गया, कोई और सब्जेक्ट निकालते हैं, जैसे कोई और स्टूडेंट फिजिक्स में फेल है। फिजिक्स में आप जाके ट्वेल्थ वाले सिलेबस में देखना, यहाँ से शुरू होगा, ट्वेल्थ कहाँ है, हाँ, ये ट्वेल्थ वाला थ्योरी पोर्शन है, यहाँ पे लिखा है थ्योरी पोर्शन, मैं जूम कर देता हूँ। फिजिक्स थ्योरी लिखा आ गया, पूरा 70 मार्क्स का यहाँ पे होता है, 70 मार्क्स थ्योरी हो गया। आगे चलते हैं, इसी के नीचे जैसे ही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स लिखा होता है। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिकल में पास थे तो। यहाँ पे कोई प्रो रेटा कैलकुलेशन नहीं होगा, प्रैक्टिकल आपका हुआ है, प्रैक्टिकल हो जाएगा। बट अभी समझ आ रहा है क्यों वो जो 150 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑलरेडी हुआ है, उसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। बट मैथ्स में आपको पता होगा कि 300 रुपए ही बस चार्ज लिया जा रहा था। वाई 300 रुपीज? बिकॉज देर इज नो प्रैक्टिकल कंपोनेंट, देर इज इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट, और इंटरनल असेसमेंट कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोरेटा। प्रोरेटा का फॉर्मूला भी है मेरे पास, अभी मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे देखना, प्रोरेटा का फॉर्मूला, कैलकुलेशन सब बताऊंगा, जस्ट वेट। तो ये पता चल गया। तो आपके सब्जेक्ट में है या नहीं है, वो कैसे पता करोगे, वो हमारा अगला क्वेश्चन है। मान लो अकाउंटेंसी ओपन करते हो, तो अकाउंटेंसी में भी आपको प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे है। ठीक है, प्रोजेक्ट एग्जाम अगर आप देखोगे कितने मार्क्स का होता है ट्वेल्थ का, यहाँ पे तो ये रहा, कहाँ गया, दिस, ट्वेल्थ का प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो प्रैक्टिकल वर्क 20 मार्क्स का है। और ये कुछ कुछ है ऐसे, हाँ, ये देखो, थ्योरी 80 मार्क्स का, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का। तो जहां पे प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट, उसका मार्क्स प्रो रेटा में कैलकुलेट होगा। ठीक है,
बस इतना ही समझना था, या फिर ऐसे भी मान सकते हो जिनका 80 मार्क्स का थ्योरी होता है उनका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट होगा, वही प्रोरेटा में कैलकुलेट हो जाएगा। अब प्रोरेटा होता क्या है? प्रोरेटा का सिंपल मीनिंग है प्रोपोर्शनेटली। अगर 70 में से इतने मार्क्स मिल रहे हैं, 30 में से कितना मिलेगा, 80 में से इतना मिल रहा है, 20 में से कितना मिलेगा, 100 में इतना मिल रहा है, 10 में कितना मिलेगा, वो है प्रोपोर्शनल। बट हमें क्या चाहिए? ये वाला फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है कर लो, मैं एग्जाम्पल को भी लिखा हूं, मैं स्क्रीन को, मेरा वीडियो को ऑफ करता हूं, ये फॉर्मूला पूरा आप देखो। प्रो रेटा मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू डिजायर्ड मार्क्स, ये है प्रो रेटा मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय। ये एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको 30 मार्क्स आया 80 में, ठीक है, मैथ्स एग्जाम दे रहे हो, आपको 30 मार्क्स आया 80 में से, तो अगर आपको पहले से 20 में से 20 मिला है या 20 में से 18 मिला है, तो वो मार्क्स अभी और नहीं रहेगा, आपको नया मार्क्स मिलेगा। अगर आप 30 मार्क्स लाते हो तो पहले कैसा था, मैं कैलकुलेट करता हूं ऐसे बता के। प्रीवियस थ्योरी, अगर पहले थ्योरी में आपको मिला था, सपोज 7 मार्क्स मिला था, जिस वजह से आपका कंपार्टमेंट आया था, ठीक है, कंपार्टमेंट आया था। अभी आप न्यू थ्योरी में, ठीक है, प्रीवियस प्रैक्टिकल में लिख लेता हूँ, प्रीवियस जो इंटरनल, इंटरनल में आपको ये था 7/80 था। अरे ये क्या हो गया, इसको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है। 7/80, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, 7/80। और इंटरनल असेसमेंट में आपको मिला था सपोज 18 मार्क्स मिला था, ठीक है, 18/20, ठीक है। टोटल कितना मिला था? 7 प्लस 18, 19 कर लिया मैंने, ये 7 प्लस 18, तो टोटल आपको 25 मार्क्स मिला था आउट ऑफ 100। बट अभी न्यू के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे, सपोज आप फिर से एग्जाम देते हो, न्यू मार्क्स मिलता है आपको, न्यू थ्योरी, आप इस बार पास हो जाते हो और न्यू थ्योरी में आपको मार्क्स मिलता है अराउंड 40 मार्क्स मिल जाता है, 50%, ठीक है, या 45 मार्क्स मिलता है, 45 आउट ऑफ 80 आप सिक्योर कर लेते हो। तो न्यू इंटरनल जो होगा ना, वो इंटरनल कैरी फॉरवर्ड ना होके, ये हमारा एक्सपेक्टेड है, बिकॉज नोटिस में वही लिखा है, ठीक है। बहुत लोग यही बोल रहे हैं, एक्चुअल चीज तो आने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज जब आप सेम ईयर में एग्जाम देते हो जुलाई में, तब तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, बट अगले ईयर में देते हो जब इंटरनल कंपोनेंट होता है, असेसमेंट होता है, उन्होंने बोला है क्लियरली कि वो प्रोरेटा होगा 2024 के मार्क्स के हिसाब से। यही इतना क्लैरिटी मिला है हमें नोटिस से। तो न्यू इंटरनल कितना हो जाएगा? अभी आपको 18 आउट ऑफ 20 नहीं मिलेगा, 18 मिलता तो आप बोल देते कि हाँ 45 पहले मिला था, अभी 18 मिल जाएगा, तो टोटल 63 हो जाएगा, यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क आउट ऑफ 100। नो, यहाँ पे क्या होगा, इस फॉर्मूला के बेसिस में होगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है? जितना मार्क्स आया है, कितना मार्क्स आया आपका, 45 मार्क्स आया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 80 था, इसको आप ब्रैकेट में रखना, इनटू मल्टीप्लाई करना है हमें डिजायर्ड मार्क्स, मतलब कितने में से चाहिए, कि अगर 80 में से 45 आ रहा है तो 20 में से कितना मिलेगा, हमें चाहिए डिजायर्ड मार्क्स आउट ऑफ 20, तो मल्टीप्लाई 20 कर लिए, ये आप देख पा रहे हो। मल्टीप्लाई 20 जब आप कर लेंगे कितना आएगा, मैं एंटर करता हूं, 11.25 मिलेगा आपको। राउंड अप करके आप 11 मान सकते हो, 11 के आसपास है ना, राउंड डाउन हो जाएगा ये, 11.5 से ज्यादा होता तो वो 12 होके कंसिडर होता। तो 11 मार्क्स आपको मिलेगा इंटरनल में, जो कि पहले 18 मार्क्स था, ठीक है। तो टोटल मार्क्स अगर आपको, ये मैं 11 लिख लेता हूं यहाँ पे, और जो 63 आने वाला था वो अभी कितना मिलेगा, 45 प्लस 11 कितना होगा, 56 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये है एक्चुअल कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला को आप नोट कर लो, आप किसी भी मार्क्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज मैं एक टेबल बना लूं, आउट ऑफ 80 कितना मार्क्स मिल रहा है, 26 27 तो चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, ये थ्योरी का मैं लिखता हूं। अगर थ्योरी में इतना मार्क्स आया
इन दोनों को सेंटर कर लेंगे। थ्योरी में 26 मार्क्स आया, तो इंटरनल में कितना मार्क्स आएगा? मैं बार बार इंटरनल लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ये इंटरनल असेसमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क है, इंटरनल असेसमेंट है, इसीलिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम बना लेंगे, जितना थ्योरी में मार्क्स आया डिवाइडेड बाय टोटल 80 मल्टीप्लाइड बाई 20। 20 में कितना मिलेगा? तो 6.5 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बढ़ाते जाऊं 27 कर लूं, तो इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूं टिल कितना, ये तो ज्यादा हो गया, हमें चाहिए 80 मार्क्स तक, कि 80 में 80 तक आ रहा है तो कितना आएगा आपका? 74, 79, 80 हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला भी काम करेगा। एक्सेल शीट का वही बेनिफिट होता है कि आप ये पूरा कर सकते हो। ठीक है, देखो अभी क्या मतलब ये बता रहा है कि अगर आपका थ्योरी में 26 मार्क्स आ रहा है और इंटरनल में इतना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम सम भी लिख लेते हैं, कितना आपका टोटल बनेगा आउट ऑफ 100। ठीक है, यहाँ पे टोटल ये भी सेंटर कर देंगे। हाँ ठीक है, 32.5 बनेगा 100 में से। थ्योरी का मैं ब्रैकेट में भी लिख लेता हूँ, आउट ऑफ 80। इंटरनल है आउट ऑफ 20, एंड ये टोटल है आउट ऑफ 100। ठीक है, सो दिस इज द कैलकुलेशन। एक्चुअली आपको जिस बेसिस पे मार्क्स मिलेगा, नॉट ओनली मैथ्स बट जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स में भी देखेंगे, जहां पे 80 मार्क्स का थ्योरी हो रहा है और 20 मार्क्स का इंटरनल या प्रोजेक्ट हो रहा है, वहां पे प्रैक्टिकल तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को नहीं है दिक्कत, मैथ्स वालों को इससे दिक्कत हो जाएगा। पहले अगर 18 20 बहुत अच्छा मार्क्स मिला होगा इंटरनल पे, यहाँ पे अभी सिक्योर करना वो मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको 18 मार्क्स लाना है तो 72 मार्क्स थ्योरी में लाना पड़ेगा, तब 72 18 मिलके 90 मार्क्स होगा। ठीक है, ये है एक्चुअल कैलकुलेशन। 20 मार्क्स अगर मिले थे तो पूरा 100 मार्क्स लाना पड़ेगा, 80 मार्क्स थ्योरी में लाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट ओवरऑल तो पास हो ही जाओगे, क्योंकि थ्योरी में आपको पास होना है, इंटरनल में अलग से पास हो ही जाओगे। ठीक है, इंटरनल का ऐसे पास क्राइटेरिया नहीं होता, प्रैक्टिकल का होता है। प्रैक्टिकल में आपको पास होना पड़ता है, तो प्रैक्टिकल में तो वो सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट्स पास है, उनका फेल नहीं है, बट इंटरनल का ये इशू है। ठीक है, सपोज मान लो 35 मार्क्स है, तो ये 8.75 यानी कि राउंड अप होके 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला भी डाल देता हूँ ताकि वो ऑटोमेटिक राउंड अप कर लेगा, राउंड अप। ठीक है, और अप टू कितने डिजिट्स? नंबर ऑफ डिजिट्स 0। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ ऐसे, तो ये राउंड अप वैल्यूज है। 7 8 इतने इतने मार्क्स आएंगे, डेसिमल में क्या ही आएंगे, वो तो राउंड अप ही हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये कर लिया। ठीक है, 40 मार्क्स लाते हो, 10 मार्क्स इधर मिल जाएंगे, 50 मार्क्स आपके हो जाएंगे, 50% आपका आ गया मैथ्स में। सो ये था पूरा कैलकुलेशन। जिनको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि मैथ्स रिलेटेड ये कैलकुलेशन है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी अगर ये सब का आपको टेंशन नहीं है, झंझट नहीं है, तो सिंपल एक चीज करना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम खत्म कर लेना है। ठीक है, तो काफी लोग इसके रिलेटेड कंफ्यूज थे, और किसी ने अभी तक बनाया नहीं। आप देखना वीडियो, सब न्यूज और टॉपिक्स पे बनाते हैं, मैं थोड़ा अंदर डीप में जाके इन सब चीजों को कवर करता हूँ। और ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला को कैलकुलेशन के लिए यूज करना। कुछ और दिक्कत होता है, परेशानी होता है, क्योंकि हमने जो भी कैलकुलेशन किया ना, इस बेसिस पे ही किया, क्योंकि हमारे पास जो चीज है ये है नोटिस। ठीक है, इसी नोटिस के बेसिस पे हमने बोल दिया नो इंटरनल। मैंने बहुत रिसर्च करके, बहुत अच्छे से स्टडी करके ये चीज निकाला है, तो जाके ये पता चला। ठीक है, ये जो प्रो रेटा है, ये 4 लाइन में ना बहुत कुछ उन्होंने बोल दिया है, बट थोड़ा और क्लैरिटी होता तो और अच्छा लगता, कि किस किस सब्जेक्ट को अफेक्ट करता है, या वो बता सकते थे कि जो पिछले साल एग्जाम दिए थे उन्हीं लोगों के लिए। ऐसा तो उन्होंने नहीं बताया, हो सकता है कि 2021 के लिए ऐसा हो, 22 23 का फॉरवर्ड हो जाए, बट
उन्होंने क्लियरली बोल दिया यहाँ पे 2024 का जो एग्जाम होगा उसी के बेसिस में होगा। और हमारा तो मैथ्स में भी हमने देखा ना, कोई कंपोनेंट नहीं है, प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है, क्लियरली इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट है। तो ये जो वर्ड है इंटरनल असेसमेंट, और नोटिस में जो वर्ड है, कहाँ गया ये इंटरनल असेसमेंट, ये दोनों मैच हो रहा है। ठीक है, ये इंटरनल असेसमेंट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज द एक्चुअल रीजन। ओके, चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहे होंगे ऐसे धमाकेदार इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोस में, जो आपको एग्जाम में पास होने के लिए हेल्प मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।